नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व इन सेकंड्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे जो कि एसएससी हर साल अपने हर एग्जामिनेशन में किसी न किसी रूप में पूछती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, अ शॉपकीपर बाउट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% लॉस, एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो सवाल ये कह रहा है कि एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूँ खरीदता है, उसका 20% वो 25% के नुकसान पे बेच देता है। तो बाकी का बचा हुआ गेहूँ कितने में बेचेगा, कितने प्रॉफिट पे बेचेगा कि उसको पूरे 120 किलो पे 25% का प्रॉफिट प्रॉफिट प्राप्त हो। तो आइए सवाल को समझने के बाद हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है 120 क्विंटल गेहूँ, इसका 20% उसने बेच दिया। तो 120 क्विंटल का 20% बहुत ही आसान है निकालना। उसने कितना बेचा? 120 क्विंटल का 20%। इसको हम फ्रैक्शन से अगर निकालते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो हम जानते हैं कि 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि 5 बराबर है 120, तो 1 बराबर हो जाएगा 24, यानी कि उसने 24 क्विंटल बेच दिया। ये हमारा बिक चुका है गेहूँ। अब ये 24 क्विंटल उसने कितने में बेचा? तो उसने बेचा 25% के नुकसान पे। हमें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है कि उसने कितने में खरीदा, लेकिन इतना पता है कि उसने 25% के नुकसान पे बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 4 रुपये में 1 रुपये जो है 25% है। 4 रुपये का 25% 1 रुपये, यानी कि 4 रुपये का सामान को उसने कितने में बेच दिया? 3 रुपये में। 4 रुपये के सामान को कितने में बेच दिया? 3 रुपये में। कितना सामान बेचा? 24 सामान। एक सामान का कीमत 3 रुपये, तो 24 सामान का कीमत 24 गुने 3 बराबर 72। अब उसके पास 72 रुपये आ गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि बाकी के बचे हुए सामान को वो कितने प्रतिशत गेन में बेचेगा कि पूरे पे हमें 25% का गेन प्राप्त हो। तो पहले तो हम पता करेंगे कि बचा हुआ सामान है कितना। टोटल सामान था 120, 24 सामान उसने बेच दिया, तो बचा हुआ सामान हुआ 120 माइनस 24, तो 120 माइनस 24 बराबर 96। अब हमारे पास 96 क्विंटल गेहूँ बचा हुआ है जो कि हमें बेचना है किसी प्रॉफिट पे। अब 25% का प्रॉफिट होना चाहिए पूरे पे। पूरे मतलब 120 क्विंटल पे। तो 120 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 4 रुपये का सामान वो 3 रुपये में बेच रहा था, तो नुकसान हो रहा था। अगर 4 रुपये में बेचता है तो क्या होगा? ना ही प्रॉफिट होगा ना ही नुकसान होगा, क्योंकि 4 रुपये उसका ओरिजिनल प्राइस है। तो ओरिजिनल प्राइस 120 क्विंटल का 4 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कितना हो जाएगा? 120 गुने 4, 480। ये इसका ओरिजिनल प्राइस हो गया 120 क्विंटल का। अब हमसे कहा रहा है कि इस पूरे पे 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 4 का 1 25% होता है, ये आपको पता है। अगर ये लॉस हो रहा है तो 3 हो गया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1 जुड़ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? 4 रुपये का 1 रुपये जो है वो 25% है। अब हमसे कहा गया कि 25% का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है कि 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। और हमसे अगर कहा गया कि 25% का गेन हुआ है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5। तो अब हमें प्रत्येक सामान को 5 रुपये की दर से कैलकुलेट करना होगा। तो 120 गुने 5, 600। अब हमसे ये कहा गया है सवाल के अनुसार कि हमें पूरे 120 क्विंटल को बेचने के बाद 600 रुपये हाथ में होने चाहिए, तब जाकर 25% का पूरे पे प्रॉफिट दिखेगा। और हमारे पास हाथ में 96 रुपये आ चुके हैं। हाथ में हमारे 96 रुपये आ चुका है। सॉरी, हाथ में हमारा 72 रुपये आ चुका है। ये 96 क्विंटल गेहूं का अमाउंट है। हाथ में हमारे 72 रुपये आ चुका है। तो 600 रुपये हमें चाहिए और 72 रुपये आ चुके हैं, तो हमें और कितना पैसा चाहिए? तो और हमें चाहिए 600 माइनस 72 बराबर 528 रुपये हमें चाहिए। अब ये 528 रुपये हमें कितना गेहूँ बेच कर लाना है? तो 96 क्विंटल गेहूँ बेच कर लाना है, क्योंकि 24 क्विंटल तो बिक चुका है। 96 क्विंटल बेच कर हमें कितना चाहिए? 528 रुपये। तो 1 क्विंटल का हमें पता चल जाएगा, तो 1 क्विंटल का आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आएगा 5.5 रुपये। अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस कितना रखा था? 4 रुपये।
कॉस्ट प्राइस था 4 रुपये और हमें मिल रहा है 5.5 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1.5 रुपये का। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो परसेंट के लिए कॉस्ट प्राइस नीचे गुने 100, डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे एक और 10 आएगा, 25, 5 दूनी 5 तिये, तो क्या आ गया हमारा आंसर? 75/2, यानी कि 37 1/2% आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि अ शॉपकीपर अलाउज अ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If he gains rupees 30.80 on the sale of one article, then what will be the cost price of the article? तो हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि एक दुकानदार जो है वो किसी वस्तु पे 28% का डिस्काउंट दे देता है उसके मार्क प्राइस पे। ठीक है, फिर भी उसको उस वस्तु को बेचने पे 20% का लाभ हो जाता है। अब अगर वो एक वस्तु को बेचने पे 30 रुपये 80 पैसा का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस कीमत पे दुकानदार ने उस सामान को खरीदा है। दुकानदार ने जिस कीमत को उस सामान पे खरीदा है वो उस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, जितना टेढ़ा दिख रहा है उतना ही आसान है। हमें यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट है 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी 5 रुपये का 20% क्या है? 1 रुपये। 5 रुपये का 20% क्या है? 1 रुपये। अब हम सवाल में देखेंगे कि अगर वो 30 रुपये 80 पैसा का गेन प्राप्त कर रहा है एक सामान को बेचने पे, और गेन कितना है? 20%, यानी 20% बराबर है 30.80। सिंपल है बिल्कुल। तो 1 रुपये का कीमत, 1 यूनिट का कीमत दिया है कितना? 30.80। 1 यूनिट का कीमत कितना दिया है? 1 यूनिट क्या है? 20%, उसका कीमत दिया है 30.80। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस क्या है? यही 5 यूनिट तो है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? 30.80 × 5। अगर एक का कीमत इतना तो 5 का कीमत कितना? 30.80 × 5। इसको सॉल्व करते हैं। 5 0 0 8 40 की जरूरत मेरा 4 4 15 154 आंसर हो गया। सिंपल। अगले सवाल अगला सवाल है कि अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% above the cost price and allows a discount of 30% on the mark price. If his profit is 5%, then the value of X will be. सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी वस्तु को X% ज़्यादा बढ़ा देता है, X% ज़्यादा बढ़ा देता है कॉस्ट प्राइस से, और फिर उस पे 30% का डिस्काउंट देने के बाद वो उस पे 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सवाल भले ही दिखने में पेचीदा हो, लेकिन इसका हल उतना ही आसान है। आइए हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि डिस्काउंट डिस्काउंट से हमें क्या पता चल रहा है कि वो डिस्काउंट किस पे दे रहा है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना है? 30%। तो 30% का फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे तो आएगा 3/10, यानी कि 10 रुपये का 30% कितना है? 3 रुपये। और 30% वो क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब है अगर 10 रुपये है मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7 रुपये। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ़ इज प्रॉफिट इज़ 5%, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5% का फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो आता है 1/20, यानी कि 20 का 5% कितना है? 1। तो 1 रुपया उसको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो रहा है? 21। कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 21। अब सेलिंग प्राइस तो दोनों ही केस में सेम होना चाहिए, क्योंकि वस्तु एक ही है, वस्तु सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 21 और कॉस्ट प्राइस 20। मार्क प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 21, कॉस्ट प्राइस 20। अब हमें दिखा दिया हुआ है सवाल में कि कॉस्ट प्राइस से 1% ज़्यादा है मार्क प्राइस, और यहाँ कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है? 10 यूनिट। कॉस्ट प्राइस है 20, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस है 30, कॉस्ट प्राइस है 20, मार्क प्राइस है 30, तो कितना ज़्यादा है? 10 यूनिट ज़्यादा है। और ये 10 यूनिट परसेंटेज में कितना होगा? X%। तो X% का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 10 यूनिट जो है वो 20 का कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? तो ये हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि यह है 50%, यानी कि x बराबर 50। आंसर। सिंपल। अगला सवाल अगला सवाल है हमारा, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। टू गेन 21%, इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज़ कितना?
सवाल हमसे ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को हम 355 रुपये में बेचते हैं तो हमें 29% का घाटा होता है। अगर हमें 21% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को हमें कितने में बेचना है? बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमें घाटा कितना हो रहा है, 29% का। घाटा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। सभी कुछ कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि 355 रुपये में बेचा गया है, तो 29% का घाटा होता है। तो 29% का फ्रैक्शन, बिना फ्रैक्शन के ये सवाल कभी भी आसानी से हल नहीं होगा, इसलिए फ्रैक्शन परसेंटेज ये आप अच्छे से कवर कर लें। तो 29% का फ्रैक्शन होता है 29/100। इसका कहने का मतलब है कि 100 का 29% 29 है, यानी 29% का नुकसान हुआ है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 71 रुपये है। 29 रुपये का नुकसान हो गया है 71 रुपये में बेचकर। और यहाँ से हमें ये पता है कि 71 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया है? 355। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है। तो 71 यूनिट का मतलब है 355, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 5, 71 बचे 355। 1 यूनिट का मतलब हो गया 5। तो कॉस्ट प्राइस भी गुने 5 हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 500। 500 का सामान हमने कितने में बेच दिया? 355 में। और हमें कितने का लॉस हो गया? 29% का। अब हमसे सवाल कह रहा है कि अब हमें 21% का लाभ चाहिए, तो अब बेचो इसको। तो 21% के लाभ के लिए हमें 500 का 21%, 105 रुपये, 105 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर बेचना होगा। तो हमें हमसे क्या कह रहा है कि सोल्ड फॉर रुपीज़, कितने में बेचेंगे? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। प्रॉफिट कितना है? 105। टोटल कितना हो गया? 605 रुपीज़। आंसर बहुत ही आसान। अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है कि राधा मार्क्स हर गुड्स 25% above the cost price. She sells 35% of goods at the marked price, 40% at 50% discount, and the remaining at 20% discount. What is his, यहाँ पे his नहीं हर होगा, ओवरऑल परसेंटेज गेन? तो आइए, यहाँ पे हमसे सवाल ये कह रहा है कि राधा जो है वो अपनी वस्तु को 25% ज़्यादा बढ़ाकर मार्क प्राइस कर देती है। अब अपने वस्तु का 35% हिस्सा वो मार्क प्राइस पे बेच देती है, 40% हिस्सा 15% डिस्काउंट पे बेचती है, और बचा हुआ हिस्सा 20% डिस्काउंट पे बेचती है। तो ओवरऑल परसेंटेज गेन कितना होगा? सवाल देखने में बहुत सारा परसेंटेज, बहुत सारा डिस्काउंट है, लेकिन इसको हम बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। इस तरह का सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो 25% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बढ़ाकर अपना मार्क प्राइस कर देती है। तो 25% का फ्रैक्शन हमें जहाँ तक पता है 1/4 होता है, यानी कि 4 रुपये पे वो 1 रुपये बढ़ा रही है। हर 4 रुपये पे 1 रुपये बढ़ा रही है। हर 4 रुपये पे 1 रुपये बढ़ा रही है। तो यानी कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपये है तो मार्क प्राइस कितना कर चुकी है? 5 कर चुकी है। पहला लाइन खत्म। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। सी सेल्स 35% ऑफ गुड्स एट द मार्क प्राइस। अब मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स 100 है। टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितना है? 100 है। तो 35%, यानी कि 35 गुड्स को वो मार्क प्राइस में ही बेचती है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ 3 आएगा। पहला सेलिंग प्राइस 35 गुड्स का, किस पे बेच रही है वो? मार्क प्राइस पे बेच रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे और कैलकुलेशन करना है। तो आइए समझते हैं। 40% को 15% डिस्काउंट पे और बाकी को 20% डिस्काउंट पे। तो 15% डिस्काउंट दे रही है बाकी पे, फिर कहीं पे वो 20% भी डिस्काउंट दे रही है, और ये सारा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 15% डिस्काउंट है पहले, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20, और 20% का फ्रैक्शन 1/5। इससे हम ये समझ सकते हैं कि 15% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया 3/20, यानी कि कोई 20 रुपये का मार्क प्राइस है तो उस पे हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 17। और
20% का डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस अगर 5 रुपये है तो उस पे हम 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4। अब हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्क प्राइस तो हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम है, 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मार्क प्राइस सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? 20, 5, 5, सबका एलसीएम आएगा 20, तो 20 यानी कि गुने 4। तो मार्क प्राइस को अगर हम बना देते हैं 20, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16। आ गया समझ में? मार्क प्राइस को बनाते हैं 20, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16 गुने 4 गुने 4। अब ये तीनों 20 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो हम हमारा पहला सेलिंग प्राइस, तो पहला सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पहला पहला सेलिंग प्राइस हो जाएगा 35% ऑफ गुड्स एट मार्क प्राइस। 35%। टोटल नंबर ऑफ गुड्स हमने कितना माना है? 100। टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितना माना है? 100। तो टोटल नंबर ऑफ गुड्स 100 है, तो 35% 100 का कितना हुआ? 35। तो 35 वस्तु को हम मार्क प्राइस पे बेचना है, मार्क प्राइस है 20, तो 35 गुना 20, पहला मार्क प्राइस हो गया, यानी कि 700। 700 रुपये मिल गए हमें। अब है 40% एट 15% डिस्काउंट। 40% यानी कि 40, तो दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया 40 वस्तु। दाम कितने में बेच रहे हैं? कितने में बेचेंगे? 17 रुपये में। जब 20 रुपये मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 17 रुपये है। 20 रुपये, इस पे 15% का डिस्काउंट करेंगे तो 17 रुपये, तो 17 में, तो ये कितना हो जाएगा? 680 रुपये। 680 रुपये और मिल गए हमें। अब बचा हुआ, तो बचा कितना वस्तु? 100 वस्तु था, उसमें 35 बिक गया, 40 बिक गया, यानी कि 75 बिक गया। बचा कितना? 25। तो 25 वस्तु, इसको कितने में बेचना है? 20% का डिस्काउंट। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट। तो 20 रुपये पे 4 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 16 रुपये। तो 20 रुपये पे 4 रुपये का डिस्काउंट। अगर 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 20 रुपये पे गुने 4, 5 के 20, 1 गुने 4, 4 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 16 रुपये। तो 16 रुपये में बेचेंगे एक वस्तु, तो 25 वस्तु को कितने में बेचेंगे? 16 25 80 की जरूरत मेरा 8, 400। 400 रुपये में बेचेंगे। अब हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तो इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 0, 8 और 17। 1780 रुपये में प्राप्त हुए पूरा बेचने पे। अब हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल परसेंट गेन क्या है? ओवरऑल पूरा पूरी लाभ कितना हुआ है? तो पूरा पूरी लाभ हम कहाँ से निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है एक वस्तु का? 16 रुपये। वस्तु कितना है हमारे पास? 100। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1600। और बी का कितना में? 1780। तो लाभ कितना है? 180 रुपये का। 1780 माइनस 1600, 180 रुपये का लाभ किस पे? 1600 पे। गुने 100। सॉल्व करेंगे, 2 अट्ठे 90, चौके 45। तो 45/4 जो है वो बराबर होता है 4 एकम 4, 4 एकम 4.25%। आंसर सिंपल। अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट. Had she sold it for ₹400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि अनु जो है वो किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचती है और उसे कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लाभ होता है। अब अगर वो उस वस्तु को 400 में बेचती, अगर वो वस्तु को 400 में बेचती तो उसको घाटा होता। घाटा कितना होता? तो जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ था उसका 1/3, जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ था उसका 1/3 उसको घाटा होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का कितना होगा? सवाल को आप अगर समझ रहे हैं तो हम सवाल को हल करेंगे चुटकियों में। सवाल देखने में आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि वो 480 रुपये में किसी वस्तु को बेच रही है पहले, और उसे हो रहा है कुछ प्रॉफिट। फिर वो उसी वस्तु को हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 400 में बेच रही है और उसको हो रहा है घाटा। घाटा कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो पहले बेचती है 480 में और फिर बेचती है 400 में। अब 480 में बेचने पे उसे होता है लाभ और 400 में बेचने पे होता है घाटा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है,
यानी कि जिस वस्तु पे अनु ने, जिस कीमत पे अनु ने उस वस्तु को खरीदा होगा, वो इन दोनों के कहीं बीच में ही आएगा, वो इन दोनों के कहीं बीच में रहेगा। तभी तो उसने 480 में बेचा तो उसे फ़ायदा, और इससे कम में बेचा यानी 400 में बेचा तो नुकसान। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस हमारा, बीच में कहीं पे हमारा कॉस्ट प्राइस है, और हमें यही पता करना है कॉस्ट प्राइस। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ से 480 तक जाने में उसे कुछ प्रॉफिट हुआ, और जितना प्रॉफिट हुआ उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, जितना प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा उसको घाटा भी हुआ है। यानी कि यहाँ से 400 जाने में जो घाटा हुआ है वो इसका 1/3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 हिस्सा है तो ये 1 हिस्सा है। 1/3 से हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये 3 हिस्सा इसको फ़ायदा हुआ है इससे प्लस करने पे, तो इससे पीछे जाने पे माइनस करने पे उसको इसी का 1 हिस्सा घाटा भी हुआ है। तो 3 हिस्सा और 1 हिस्सा कितना होता है, 4 हिस्सा। और 400 और 480 के बीच का डिफरेंस होता है 80। तो 4 हिस्सा बराबर हो गया 80, तो 1 हिस्सा बराबर हो गया 20। अब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि उसको 3 हिस्सा प्रॉफिट है यानी कि 60, और 1 हिस्सा नुकसान है यानी कि 20। 1 हिस्सा बराबर 20, 3 हिस्सा बराबर 60। तो अब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए या तो 400 प्लस 20 करेंगे तो 420, या तो 480 माइनस 60 करेंगे, प्रॉफिट में से टोटल अमाउंट में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस 420, दोनों तरफ से 420। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 400। कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 420। आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, कंसेप्ट समझने की देरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 अ पर्सन गेन्स द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स, प्रॉफिट परसेंट इज। सवाल हमसे ये कह रहा है कि दो वस्तु को 800 रुपये में बेचने पे किसी व्यक्ति को 3 आर्टिकल के बराबर का सीपी प्रॉफिट होता है। 3 आर्टिकल के बराबर का कॉस्ट प्राइस उसको प्रॉफिट हो जाता है 800 रुपये पे दो वस्तु को बेचने पे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसको हम और भी खूबसूरत तरीके से हल करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। दो वस्तु का सीपी है 800। हमसे ये कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने पे सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस पे हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस, तो दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस, दो वस्तु बेचा है तो दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी तो दो वस्तु का 2 सीपी। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। इसमें हम अगर ये करते हैं 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर और जोड़ देते हैं तो अब ये हमारा कितना हो गया, 5 सीपी। और ये 5 सीपी क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस 800 रुपये के बराबर। तो सीपी क्या हो गया, 160 रुपये कॉस्ट प्राइस। अब अगर कॉस्ट प्राइस 160 रुपये है तो प्रॉफिट निकालना आसान है, सेलिंग प्राइस निकालना आसान है, सब कुछ निकालेंगे चुटकियों में। तो आइए निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 160 रुपये है तो दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 320 और दो वस्तु का सेलिंग प्राइस 800। प्रॉफिट बीच का कितना हुआ, 800 माइनस 320, 480। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट 480 बटा 320 गुने 100, 16 दूनी 32, 16 48, 2 से 50 बराबर 150%। आंसर। कितना सिंपल सवाल था। आइए दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी सवाल। तो हमारा आखिरी सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसको बेच देता है लाभ पे। कितना लाभ पे, जितना कि उसने 30 किलो चावल के लिए दाम दिया था, जितने में उसने 30 किलो चावल खरीदा था उतने ही लाभ पे वो 80 किलो चावल बेच देता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अ पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। बहुत ही सिंपल सवाल है, सॉल्व इन सेकंड्स के द्वारा इसको भी सेकंड्स में सॉल्व किया जाएगा। आइए करते हैं।
मान लीजिए कि वो 80 किलो चावल 1 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है, तो पूरा उसने 80 रुपये में खरीदा। अब वो उसको बेचने जब जाता है तो 80 रुपये कॉस्ट प्राइस प्लस अब प्रॉफिट भी कर रहा है वो। प्रॉफिट कितना कर रहा है? जितना उसने 30 किलो चावल के लिए दाम दिया है, तो 30 किलो चावल के लिए दाम कितना दिया है? 1 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा है, तो 30 किलो के लिए 30 रुपये दिया है उसने। तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ? 30 रुपये हुआ प्रॉफिट। अब हमें क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 80 गुने 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 75/2 यानी कि 37 1/2% आंसर। सॉल्व। अगर आपको हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ @solve in seconds 95 यूट्यूब चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।